नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज सभी लोग आ गए हैं। अभी हम लोग संस्कृत में टीका वाचन करेंगे। सभी को प्रणाम। डॉक्टर नवीन जोशी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कृपया 88 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे सर। सर शायद नहीं है। एक मिनट में अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। सर हैं कि नहीं पता नहीं। अच्छा, तो मोनिका मैम आप पढ़ेंगी 88 नंबर का श्लोक। प्रणाम सर। मैं जी पढ़ती हूँ। हाँ। पिप्पली नागरम दंती समाशम द्विगुणामय द्विगुणामयम विडार विड अर्धांशयुतम चूर्णम इदम उष्ण अंबुना पिबेत। हाँ, ये आपने बहुत अच्छे से संधि विच्छेद किया। बहुत सही पढ़ा आपने। वेरी गुड। हाँ, अर्थ बताइए पिप, और समझाइए। पिप्पली जी पिप्पली और सौंठ दो भाग, दंती दो भाग, हरड़ दो भाग, विड लवण आधा भाग। इस चूर्ण को गर्म पानी से पिएं। जी सर। सर ये चूर्ण का योग बताया है जिसमें पिपली सौंठ दो दो भाग लेने हैं, दंती दो भाग और हरड़ दो भाग और विड लवण आधा भाग। तो ये काफी सर दीपन पाचन और विरेचन का रहेगा ये योग सर। हाँ, और ये प्लीहोदर के लिए चिकित्सा पे बात हो रही है। जी जी सर। अभी आप ये श्लोक पढ़िए। अर्थ मतलब ये सर्वांग सुंदर टीका पढ़िए जी अरुंधत की। पिपली नागरा नागर या नागरयो द्वाद द्वावशो दंत्या द्वौ भागौ हृत्याद्या हृत्याश्च द्वौ भागौ विड्लवणस्य अर्धभाग इत्येव चूर्णम उष्ण अंबुना पिबेत। वही बताया जो पहले हमने पढ़ा है। पिपली और सौंठ दोनों नागरयोः मतलब द्वितीय हो गया ना, दो सॉरी भाग, द्विवचन हाँ। हो गया। हाँ द्विवचन। तो दोनों जो है वो दो दो भाग, दंती दो भाग, हरितकी दो भाग, विड़ लवण आधा भाग, इन सबको चूर्ण करके गर्म पानी के साथ पीना चाहिए। जी, आप ऐसे जी इमेजिन करिए कि आप उस जमाने में हैं जब ना पूरे भारत में, मतलब खासकर विद्वान लोगों के बीच में संस्कृत बोला जाता था। उस टाइम जी पे हिंदी हिंदी कुछ नहीं था, दूसरा लैंग्वेज नहीं था। तो उस टाइम जी पे वो लोग कैसे पढ़ते होंगे? ये सोच के आप पढ़ेंगे ना तो आपको और अच्छे से कॉन्फिडेंस आएगा। आप सही जी पढ़ी सर। है, थैंक यू मैम। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, 89 और 90 नंबर का श्लोक पढ़ना है।
गुड ये मॉर्निंग सर। आप पढ़िए सर, आप सर पढ़िए। हाँ, सर मुझे पूछना है सर, इसमें ना ये आधा भाग मतलब जो विकलांग में है, ये आधा भाग किसका आधा भाग, मतलब टोटल का आधा भाग या इसके? सर थोड़ा जब सा हम बता दो। ऐसे ले रहे हैं ना कि पिपली ले रहे हैं 2 भाग, तो 2 चम्मच अगर ये ले लिया, दंती 2 भाग ले लिया, हरित की 2 चम्मच ले लिया, तो नमक क्यों ज्यादा खाना है? उसको तो कम ही चाहिए ना हमें। वो आधा भाग हो जाएगा। हाँ। ठीक है सर, थैंक यू। आप ये टीका पढ़िए प्लीज। 89 90 नंबर का श्लोक पढ़ के अर्थ बताना है। कौन पढ़ेगा? कोई भी पढ़ सकता है यहाँ पर। अब शर्माएंगे अब सब लोग, प्रणाम ऐसा सर। तो नहीं है। प्रणाम सर। हाँ, पढ़िए। जी सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर ये 89 का विडंग चित्र, यही वाला पढ़ना है ना सर? हाँ, विडंगम, ऐसे पूरा। हाँ, यस। अनुस्वार भी पढ़िए, ओके सर। विडंगम चित्र। विडंग आदि सेवन। जी। विडंगम चित्र सक्तूम सघृतान सैंधवम वचाम दग्ध्वा कपाले पयस्या गुल्म पहम पिबेत। जी। विडंग चित्रक सत्तू घी सैंधव वचा, इनको मिट्टी के ठीकरे में जलाकर दूध से पिए। यह गुल्म प्लीहा नाशक है। जी सर। हाँ, आपको क्या समझा? हमें भी तो समझाइए। अच्छा, ओके। सर इसमें ये बताया है कि आपको विडंग लेना है, चित्र, सत्तू, घी, सैंधव और बचा। इनको जो मिट्टी का बर्तन होता है, मिट्टी का कुछ भी ठीकरा, मतलब मिट्टी का कोई भी बर्तन में ले ले और उसको जो है जला ले, मतलब उसकी जो है मसी तैयार करें और उसको फिर दूध दूध से पिए। और ये जो है गुल्म और प्लीहा के लिए जो हाँ, है वो उसको एक तो ठीक ये करता है, सारे उसको द्रव्य नाशक करता दीपन पाचन है, और इसमें घी भी डाला है कि वो है। अच्छे जी से सर। जला दे, और घी का भी संस्कार हो जाए उसमें, मशी में। तो ये जो मशी है ना, इसमें इतना अच्छा क्षार हो जाता है कि ये प्लीहा में शरण कार्य करता है। वहां पे जो स्त्रोतोरोध है उसको खोल देता है। जब प्लीहा का स्त्रोतोरोध दूर हो जाएगा तो अपने प्लीहा का रक्त व स्त्रोतस का मूल संख्या है यकृत और प्लीहा। अब वहां पे स्त्रोतस में कचरा जमा हो गया, तो वो क्या करेगा? वो पूरा स्त्रोतोरोध से पूरा ऐसे बड़ा हो जाता है। स्प्लीहो क्या बोलेंगे, स्प्लिनोमेगैली हो जाता है। वहां पे स्त्रोतोरोध को दूर करना है और पाचन करना है वहां के जी सर। सब आम का स्त्रोतस में जो भरा हुआ है कचरा। इसीलिए ऐसे द्रव्य को मशी कल्पना से दिया है दूध के साथ, ताकि वो जाए स्त्रोतसों को, कचरा को साफ करे, पचाए, और पूरी तरह से स्त्रोतोरोध को दूर करे। तभी तो ब्लड सर्कुलेशन होगा ना, इसीलिए ऐसा जी बताया है। सर। सर पहले लोग जैसे दाल वगैरह बनाते थे तो उसमें करते थे ना, जैसे दाल में अगर छौंक लगाना है तो जैसे छोटा सा उन्होंने कोयला लिया, उस पे देसी घी डाला और फिर उसको जो है बनी हुई दाल के बीच में रखते, तो उसका जो है ना वो बॉन्ड एक फ्लेवर आता था, मतलब मेरी दादी लगाती थी उसको। आप तो जो वो बोल भी रहे हैं एक ना, ये बहुत। 5 स्टार होटल में अभी भी होता है। यस सर, यस सर, मेरी दादी जो है ना जब भी दाल बनाती थी तो उनका छौंक लगाने का तरीका यही था कि एक छोटा सा उन्होंने लिया, उस पे देसी घी डाला और उसके ऊपर भगोना उल्टा किया और बाद में उसमें दाल डालती थी, तो उसका एक टिपिकल फ्लेवर आता था। जी सर। जी, बहुत अच्छा पढ़ा मैम आपने। आपका थैंक द्रव्य यू गुण सर। का एमडी भी हो रहे हैं, और ये सब आप मतलब अगर कभी बता दी, किसी को पढ़ा दी, यूजी के बच्चों को, तो उनको कितना मजा आएगा कि ऐसा भी बताया आपने प्लीहोदर के चिकित्सा में। जी। जी सर, थैंक यू सर। 89 नंबर का श्लोक का टीका पढ़ दीजिए। थैंक यू मत बोले, पहले ये पढ़ के फिर भागिए आप। अच्छा ठीक है, ठीक है। ऐसे कोई नहीं बीच से भाग सकता, पूरा नहीं कंप्लीट नहीं करना है। सर, नहीं नहीं हाँ। सर, भाग नहीं रहे हैं। हाँ, पढ़िए, विडंगादि विडंग, हाँ। वाले। यस सर। विडंग आदि कपाले करपरे दग्धवा शीरेण गुल्मो गुल्मो प्लीहन पिबेत। प्लीहग्न, ऐसे बोलिए, आधा घ और न, गुल्म ओके। प्लीहग्न पिबेत। गुल्म प्लीहग्न पिबेत। हाँ, जी सर। इसका मतलब यही है कि विडंग आदि लेना है, कपाल में लेना है। कपाल मतलब जो मिट्टी का जो टुकड़ा होता है, ऐसे जैसे मटके का टुकड़ा, या फिर सराव संपुट, सराव, ऐसे में लेना है, और उसको जलाना है। जलाने से जो मशी बनेगा, उसको दूध के साथ, शीरेण मतलब तृतीय एक वचन, रामेण शीरेण, उसके साथ लेना है। तो एक गुल्म और प्लीहग्न, मतलब जैसे हम कफग्न वातग्न, ऐसे प्लीहा को ये नष्ट करता है। प्लीहा मतलब प्लीहा दोष को, प्लीहा रोग को, पूरा स्प्लीन को गायब नहीं करेगा, प्लीहा प्लीहोदर को ये ठीक करेगा।
जी थैंक यू मैम, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। और इसके आगे पढ़ना है, कौन पढ़ना चाहेगा? ऐसा तो नहीं है कि केवल गर्ल्स ही पढ़ेंगी, गर्ल्स को ही इंटेलिजेंट बनना है, ऐसा तो नहीं है ना, बॉयज भी पढ़ सकते हैं। कोई पढ़िए बॉयज में, सबसे इंटेलिजेंट कौन है बॉयज में? हरिहर सर, जागीर सिंह जी, कोई पढ़िए, राजेंद्र सिंह जी। ऐसा तो नहीं है ना, राजकुमार जी आप पढ़ सकते हैं। अगर नहीं आएगा तो मैं हूं ना, आपको बताऊंगा ना। नहीं, ये लोग केवल सुनने वाले हैं। वीना मैम आप पढ़ दीजिए, या विनीता मैम। टेलोन मिश्रे, भद्रक। जी सर। त्रैलोन मिश्रे बर्दर बर्दरक पत्रे सम्मर्दिते समु उपनद्ध उपनद्ध मुसलेन पीड़ितो अनु च याति प्लीहा पयोभुजो नाशम। जी बेरी के पत्तों को तेल में मिलाकर इनको मसल कर प्लीहा पर बांधें, पीछे मूसल से दबाएं। इससे प्लीहा नष्ट हो जाती है। इस चिकित्सा में दूध ही भोजन करें। वक्तव्य: एक बार करने से नष्ट नहीं होता है, इसको धीरे धीरे कई बार करना चाहिए। यह एक विधि दबाव देने की है। सर, इसमें हाँ इसका मतलब कि पीछे की साइड से वो रखना है, मतलब बैक की साइड से मूसल रखना है, और आगे की तरफ से बेर के जो पत्तों को तेल के साथ मिलाकर इनको मसल कर प्लीहा पे बांधना है। तो दोनों साइड से फिर प्रेशर सा प्रेशर पड़ेगा पड़ेगा। ना, तो जो कचरा है ना, जो प्लीहा के उधर अटका हुआ है, सब निकल जाएगा, और प्लीहा जो बड़ा हुआ है वो नॉर्मल हो जाएगा। जी सर। जी, मेरे पास ऐसे पेशेंट आए थे, थैलेसीमिया माइनर के या थैलेसीमिया इंटरमीडिएट के। तो ये ऐसा मैंने किया था, बाकी दवाइयां भी दी, रक्त मोक्षण भी किया था, और उनको स्प्लीनोमेगेली था, थैलेसीमिया वाले बच्चों को। और मेरे को सच में ऐसा फायदा हुआ, वो दबाने से दबता है, वो ठीक होता है। ये मैंने प्रैक्टिकली किया है, मुझे अच्छा फायदा हुआ है। ठीक है, इसका टीका पढ़ना है। विनीता मैम आपको ही पढ़ना है। जी सर। 90 नंबर का टीका। बदरकस्य पत्रे तेले मिश्रिते सुष्टु मर्दिते समुपनद्ध अनुपश्चात मुसलेन पीड़ित प्लीहा क्षीराशिनो नाश वज्रति उपगीति। जी, अर्थ बताइए। बदर मतलब बेर के पत्रों को तेल के साथ मिश्रित करके, सुष्टु मर्दिते मतलब मर्दन करना चाहिए, अ, अनु मतलब पश्चात, मुसलेन मूसल से पीड़ित पीड़ित कर मतलब दबाना चाहिए, प्लीहा क्षीराशिनो नाश वज्रति मतलब ऐसे प्लीहा रोगी को दूध का भोजन देने से इसका जो बड़ी हुई प्लीहा है उसका नाश होता है। उपगीति उपगीति सर। वो उपगीति कुछ ऐसे ही, वो संस्कृत का वर्ड है। आप ये बताइए कि दूध पे रखने को क्यों बोला है, बाकी चीज नहीं बोला है, क्यों बोला है दूध पे? एक तो वो दूध है, वो जीवन कार्य करता है, रक्त का भी जीवन कार्य है, दूध का भी जीवन कार्य है। और हमें पेशेंट को पेट में विरेचन भी आराम देना है। करेगा। क्या? विरेचन भी करेगा ना सर। विरेचन भी करेगा, और वो बल देगा। कंप्लीट मील फल में। देगा। और हमें पेट को आराम देना है, ऐसा नहीं है कि कचर बचर भर रहे हैं पूरा पेट में। पेट को आराम देना बहुत जरूरी है। और हमें ऐसे लघु आहार देना है ये ट्रीटमेंट के टाइम पे। और सारा कचरा है ना प्लीहा में, जो स्त्रोतोरुत किया है आम, वो सब निकल जाएगा, पच जाएगा। पेशेंट को भूख लगने लगे। अब मेन उद्देश्य अग्नि को बढ़ाना है, इसलिए ऐसा किया। जी सर। ठीक है, थैंक यू। आपने बहुत अच्छा पढ़ा विनीता मैम। देखिए थैंक यू मोनिका सर। मैम ने भी अच्छा पढ़ा। अब डॉक्टर शशि तिवारी मैम आप पढ़ना चाहेंगी? आप तो शायद थकी होंगी, ट्रैवल करके आई हैं। सर पढ़ती हूँ, कौन सा पढ़ना है? नींद पूरा हुआ क्या आपका? हाँ सर, मैं उठकर सुबह भी हस्बैंड का टिफिन उफिन बना चुकी हूँ। आप तो बहुत बहादुर हैं, इतना ट्रैवल करके भी आई, और तब भी कितना, मतलब सच में आप बहुत स्ट्रांग है। चलिए, आप 91 और 92 नंबर का श्लोक पढ़िए मैम। जी सर, मैं पढ़ती हूँ 31। रोहित कला, नहीं सॉरी, रोहित कलता ऐसे कलता नहीं, रोहितक लताहा, ऐसे सॉरी पढ़ना। सॉरी, रोहितक लता क्लप्ता खंडश खंडश पता नहीं है, सा। कल आधा क और लृ। अब अच्छा, कल कल रिप्ता। हाँ,
एक बार सब कलकत्ता। लोग इसको बोलिए, ये वर्ड बोलने में बहुत मजा आएगा। आधा क और रू अपता, ऐसे पढ़िए। पढ़िए सब लोग। पढ़ पा रहे हैं क्या? विनीता मैम आप पढ़िए। क्रूरता। क्लृप्ताहा। क्रूरता। क्लृप्ताहा। यस। देखिए मुंह का कैसे एक्सरसाइज हो रहा है। चलिए मैम, शशि मैम आप पढ़िए। जी सर मैं पढ़ती हूँ। रोहितक लता क्लिप्ता खंडस क्लिप्ता नहीं है, साभया। फिर से गड़बड़ करें। आधा क और रू अपताहा, ऐसे क्लृप्ताहा। री है ना, तो री है री। हाँ, ल में और री। आधा क है। आधा का है तो कैसे पढ़ेंगे? फ्री। आधा क फ्री। आधा ल। क्लिप। फ्री लगता। क्लृप्ताहा। फ्री लगता। वंदना मैम तो पढ़ी नहीं रही है। वंदना मैम आप पढ़ सकती हैं। आधा क आधा क्लुप्ता। ल। क्लिप्ता। तो फ्री लगता। क्लुप्ता। फ्री लगता। क्लृप्ता नहीं है, क्लुप्ता। क्लृप्ता। ल क्लुप्ता। के आगे र भी आना चाहिए। क्लुप्ता। हाँ, फ्री क्लुप्ता। लगता। क्लिप्ता। बड़ा मुश्किल है। फ्री। खंडशः। रोहितक लता क्लिप्ता फ्री लगता। यस। क्लिप्ता। इसका कैसे पढ़- एक्सरसाइज करेगा, प्रैक्टिस करेगा बाद में दिन भर। जी। जी आगे। सर। खंड यही से तो साभया। संस्कृत पढ़ने में मजा आता है। आप कभी ऐसा चीज पढ़ती क्या कभी? ये तो अष्टांग हृदय पढ़ने में मजा आ रहा है। जी। जी सर। खंड से साभया जले मूत्रे वा आसूनु या तच्च सप्तरात्रि स्थितम पीबीत कामला प्लीहा प्लीह गुल्म अर्स कृमि में उदरापहम। जी, इसका जी सर। रुके हिंदी में लेके आ रहा हूँ, एक मिनट। अच्छा, ये बहुत बड़ा श्लोक है इसमें। और पढ़ दिए 93 94, ये भी पढ़ दीजिए। जी सर पढ़ती हूँ, एक मिनट मेरे उसका। रोहितक त्वचा। हाँ एक सर। रोहितक त्वचः कृत्वा फलानां पंचविंशतिं कोल द्विप्रस्थ संयुक्तं कषायम् उपकल्पयेत्। पालिकः पंचकोलस्तु तै समस्तश्च तुल्यया रोहितक त्वचा पिष्टं घृतप्रस्थं विपाचेत्। प्लीहा अभिवृद्धिं शमयेत्। एतद् आशु प्रयोजितम्। जी सर। बहुत अच्छा पढ़ा आपने। थैंक यू सर, बट वो प्रोनाउंस ही नहीं कर पा रहे हैं। आप उसको, क्लिप। आधा क है और रू आधा प और त, मतलब क भी आधा है, रू भी आधा है, आधा हाँ। ल है और आधा प भी है। उसको जी सर। आप प्रैक्टिस क्लिप्ता। करेगा पूरे दिन। ठीक क्लिप्ता। है। क्लिप्ता। क्लिप्ता। ठीक है सर। हाँ, अभी सही बोला जिन्होंने भी बोला। ये जी। रवि सर की आवाज थी मोस्ट वाली। रवि सर की आवाज थी क्या? लगा तो मुझे, आवाज जितना पहचानती हूँ। हाँ, मैंने बोला सर महाजन। एक बार बोलिए सर, एक बार बोलिए आप। अच्छा सर। क्लिप्ता। हाँ, कुलरूपता, और आधा र भी आना चाहिए। क्लिप्ता। हाँ, बहुत सही पढ़ा आपने। पढ़िए मैम, हिंदी वाला। हिंदी वाला पढ़ना है सर, पढ़ रही हूँ। हाँ। रोहड़े की टहनियों को काटकर टुकड़े टुकड़े करके हरड़ के जल या क्वाथनी या गोमूत्र में संधान क्रिया के लिए रख देवें। 7 दिन के पीछे इस आसव को पिएं। यह कामला प्लीहा गुल्म अर्श कृमि प्रमेह और उदर रोग का नाशक है। रोहड़े की छाल 25 फल बेर 2 प्रस्त मिलाकर कषाय तैयार करें। इसमें पंचकोल द्रव्य 1 1 फल और संपूर्ण पंचकोल के बराबर रोहिड़ा की छाल का कल्क मिलाकर 1 प्रस्थघृत सिद्ध करें। इसके प्रयोग से प्लीहा की वृद्धि शीघ्र शांत होती है। तो हाँ। मार्केट में रोहित का रेस्ट वगैरह आता है जो प्लीहा में विकारों में लगाते हैं। इसमें रगड़। गोमूत्र में करना है। ऐसा गोमूत्र वाला आजकल नहीं आता है। गुड़ के पानी में वाला आता है, गुड़ वाला आता है। लेकिन ये ओरिजिनल है। इसमें हाँ जी गोमूत्र सर, ये डाल तो के बनाना संधान पड़ेगा करते ना। हैं। हाँ। और आप लोग को मालूम है, जो बड़े बड़े ब्लड कैंसर के पेशेंट आते हैं ना, जो हम सोचते हैं कैसे ठीक करना है, यही दवाई देके मेरे सर ने ब्लड कैंसर के पेशेंट ठीक किए हैं। और मैंने भी बहुत सारे पेशेंट को ठीक किया है, ब्लड कैंसर के पेशेंट। ये इस तरह से गोमूत्र में संधान करके बनाया हुआ आसव जो होता है, रोहित का आसव। जी। सर ये जो ना जो योग हमारे प्लीहा वाले हैं, क्या हम इनको यकृत में भी यूज कर सकते हैं? हाँ, लिखा है ना सर। कामला व्याधि प्लिया, और आप हिपैटोमेगाली में भी दीजिए ना सर, सर सच में फायदा होता है। जी सर, थैंक यू। जो हेपेटाइटिस बी होता है, सेरोसिस ऑफ लीवर होता है, वराइसिस होते हैं,
अलग अलग लीवर के जितने भी, या पोर्टल हाइपरटेंशन हो गया, जो भी लीवर की पैथोलॉजी है सब इससे ठीक होता है। जी। हाँ, तो इसमें रोहिड़े के टहनियों को काटकर टुकड़े टुकड़े करके हरितकी के जल के साथ, हरितकी का क्वाथ लेना है, यहाँ हरितकी भी डाला है और रोहितक भी डाला है, गोमूत्र में संधान क्रिया से रख देना है। फिर 7 दिन के बाद ये आसव तैयार हो जाएगा और बहुत ही पावरफुल रहेगा, इतना पावरफुल ना, और स्मेल भी कुछ अजीब तरह का रहेगा, गोमूत्र का एकदम कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म। तो ये कामला, प्लीहा, गुल्म, और एक ही चम्मच पियेंगे पानी में घोल के तो कितना स्ट्रांग है। कृमि, कृमि को भी नष्ट करता है, प्रमेह और उदर रोग का नाशक है। उसी तरह से रोहिड़े की छाल 25 पल, बेर 2 प्रस मिलाकर कषाय तैयार करना है। इसमें पंचकोल द्रव्य, पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, शुंठी, एक एक पल डालना है सभी, और संपूर्ण पंचकोल के बराबर 5 पल रोहिड़े का छाल का कल्क भी डालना है, और फिर इसको घृत सिद्ध करना है। तो ये रोहितक घृत हो गया। इसके प्रयोग से प्लीहा की वृद्धि शीघ्र शांत होती है। कितना बढ़िया बताया। अब इसकी टीका पढ़िए। शशि मैम आप ही पढ़ेंगी। 91 92 पढ़िए मैम। शशि मैम कहाँ चली गई? सर यही है, किचन में काम हो रहा था, आवाज आएगी ना। ब, बस 1 मिनट आपको पढ़ आपको अगर पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं तो किसी और को भी चांस दे सकते हैं। किसी वर्षा और को मैम बोल दीजिए सर। आप पढ़ सकती हैं। जी प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। रोहित रोहितकस्य लता खंड खंड नृपता सा हरितकीर्जले मूत्रे वा अस्म्यात् तच्च सप्तरात्र स्थित जल मूत्र वा पिबेत्। हरितकस्य लेहद अद्भुत लेहवत भुंजित, ऐसे लेहवत भुंजित। लेहवद भुंजीत तत्पीत कामलादि अग्नम कामलादिग्नम, कामलादि अग्नम, कामलादि कामलादिग्नम, कामलादिग्नम। कामलादि इसका मतलब है कि रोहितक की लता जो है, टहनी है, उसको खंडम खंडम कृपता, मतलब ये काटने को कृपता, ये विभक्ति ये लगा है, मतलब ये सेंटेंस है, ये वर्ड है कृपता, मतलब जी। काटना। स हरितकी जले, हरितकी का क्वाथ के साथ, और मूत्रे अस्न्यात, मतलब गोमूत्र में डाल के उसको संधान करना है। तच्च सप्तरात स्थित, उसको 7 रात, मतलब 7 अहोरात्र, मतलब 7 डेज तक रखने के बाद वो जो जल मिलेगा उसको पीना है। मूत्रम वा पिबेत, वो उसको हम जल बोल सकते हैं, मूत्र ऐसे बोल सकते हैं। और इसको, मतलब या तो सर हरीती के जल में या मूत्र में, मतलब दोनों में से एक में करना है ना। हाँ, नहीं नहीं, हरितकी का जल भी डालना है। उम, हाँ नहीं, हरीती के ब्रह्मानंद क्वाथ त्रिपाठी के में क्या साथ या डाले? तो संधान करना है 7 दिन तक, या फिर गौमूत्र के साथ संधान करना है। क्वाथ में या फिर गोमूत्र में, अच्छा ऐसा है। अच्छा, जी। हरितकी के क्वाथ में करना है या गोमूत्र में, 2 ऑप्शन है। जो लोग को गोमूत्र नहीं एक्सेप्ट, उनको हरितकी के जल में, हाँ ये सही बताया आपने। तो उसको हरितकी के जल में या मूत्र के साथ संधान करके पीना है। हरित के आश्चर्य लेहवत भुंजित, हरितकी के साथ लेह जैसा बना के फिर खाना है। तत्पित कामला दिग्नम, ऐसा जब पीते हैं तो कामला को वो नष्ट करता है। हरितकी का ये काढ़ा बताया है ना, तो उसको हम शहद डाल के, हरितकी डाल के अवलेह टाइप बना के भी खा सकते हैं। ठीक है, आगे, आगे की भी टीका पढ़ दीजिए, 94 के नीचे वाली। रोहितक त्वच पलानाम पंचविंशति कृत्वा बदर प्रस्थ द्वय संयुक्तम। बदर प्रस्थ द्वय संयुक्तम कषायम अवतारयेत् पंचकोलै पालिकैस्तै समस्तै पंचकोलै रोहितक त्वचा तुल्यया पिष्टैर्घृतप्रस्थ विपाचयेत्। एतद्धृत प्रयोजित एतद्धृत प्रयोजित प्लीहाभिवृद्धिं द्रागवे प्लीहाभिवृद्धिं द्राग एव शमयति। हाँ, इसमें बताया कि रोहितक की त्वचा लेना है, पंचविंशति पलानम, मतलब 25 पल लेना है, और 2 प्रस्थ बदर का बदर लेना है, और उसका काढ़ा बनाना है, और पंचकोल डालना है उसमें, एक एक पल की मात्रा में। पंचकोली पाल के स्त्री समझते, मतलब एक एक पल की मात्रा में लेना है, और उतना ही रोहितक की त्वचा लेना है, और इसको पिष्ट, मतलब पीस कर कल्क बना के 1 प्रस घृत बनाना है। इसका जब प्रयोग करते हैं
एतद्रित प्रयोजित ऐसा प्रयोग करते हैं तो प्लीहा आदि वृद्धि जो है ये सारे रोग पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। ऐसा बताएं आप। वर्षा मैम कितना बढ़िया पढ़ी, एकदम शुद्ध उच्चारण। क्लिप्ता भी एक बार बोलिए मैम। वर्षा मैम आप बोलिए क्लिप्ता। आधा कॉल रो। जी ठीक है। अभी हम सेशन बंद करेंगे। आप लोग प्लीज भगवान का स्तोत्र बोलिए। मोनिका मैम आप बोलेंगी भगवान का, या कोई भी बोलिए। मोनिका मैम आप ही बोलिए। जी सर। सर रुद्राष्टक की पढ़े क्या? हाँ पढ़ दीजिए ना। जी। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषारादृशङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियशङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् कलातीत कल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोहमोहापहारी प्रसीद न यावदुमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति हलोके परेवा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखो घटातप्यमानम् प्रभो पाहि यापन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि यापन्नमामीश शम्भो। जी सर। प्रणाम सर। प्रणाम सभी को। थैंक यू। प्रणाम। अभी हम सेशन बंद करते हैं। थैंक थैंक यू। यू मोनिका मैम। थैंक यू। अभी हम सेशन बंद करते हैं, शाम को मिलेंगे। थैंक यू।